हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ नई डिटेल्स निकल कर सामने आई हैं दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड, और गवर्नमेंट का भी यहाँ पर ऑफिशियल स्टांस जो है ये निकल कर सामने आया है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली गई है कि जो ब्लास्ट हुआ था उसको डॉक्टर उमर उन नबी ने करा था। जो डीएनए टेस्ट उसके पेरेंट्स के साथ किया गया है उसमें मैच मिला है। साथ में ये भी बताया गया है कि उमर ने ये हमला करने से पहले एक मस्जिद को विजिट किया था ओल्ड दिल्ली में, और वहाँ पर करीबन ये 10 मिनट रहा था। ऐसा कहा जाता है कि प्लान किसी और डेट का था एक्चुअल में, और ये सबूत मिले हैं कि यहाँ पर ये अटैक प्लान के अंतर्गत नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैश के भी लिंक देखे जा रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट का ये रेजोल्यूशन है कि ये क्लियर टेरर अटैक है, और इससे रिलेटेड रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि कंट्री ने एक टेरर इंसिडेंट देखा है जो कि एंटी नेशनल फोर्सेस द्वारा परपिट्रेट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो आतंकी थे ये इंडियन थे। तो इस अटैक को कैबिनेट ने कंडेम किया है। साथ में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म को रीइटरेट किया है। साथ में कैबिनेट द्वारा कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कंप्लीट करी जाए पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ, और जो परपिट्रेटर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं और उनके स्पॉन्सर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और जस्टिस डिलीवर करी जाए बिना डिले के। तो ये इंपॉर्टेंट है। परपिट्रेटर्स इंडियंस हैं, कोलैबोरेटर्स लोकल हैं और स्पॉन्सर्स बॉर्डर पार के हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, इंटरनली भी और फिर अल्टीमेटली एक्सटर्नली, और ये चीज़ इस प्रेस रिलीज में इंडिकेट करी गई है। हमारे हिसाब से ये एक परफेक्ट रिस्पॉन्स है। कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि ये अंडरस्टेटमेंट है, पर हमें ऐसा नहीं लगता है। तो पहलगाम के अटैक के बाद जिस तरीके से हमारा रिस्पांस रहा था वो बेहतर हो सकता था। ऑपरेशन सिंदूर में हमें बड़ी सक्सेस जरूर मिली, पर कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर हम बेटर कर सकते थे, और इसके लिए समय लेना जरूरी था। और ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर रश नहीं करा जा रहा है। तो हमारे पास समय है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स करना है। हम जब चाहें तब करेंगे, और सही समय और सही प्लानिंग के साथ करेंगे, जिसकी तैयारी हम महीनों से कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्लियर हो गई थी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में हम थोड़ा वीक पड़े थे, उस पर हमें काम करना है। साथ में अपनी स्ट्रेटजी को और ज़्यादा पुख्ता करना है, ताकि इस बार जो इम्पैक्ट हो ये और भी ज़्यादा घातक हो। तो डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम ना लेना ये शोकेस करता है कि स्ट्रेटजी में बदलाव आया है। पाकिस्तान में पैनिक ज़रूर है, वहाँ पर उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम वॉर की सिचुएशन में हैं और लड़ाई हो सकती है, पर इंडिया में पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया जा रहा। लेकिन इनडायरेक्ट सिग्नलिंग ज़रूर हो रही है। हमारे जो चीफ्स हैं वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी क्लोज है। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 और 2.0 की बात यहाँ पर करी जा रही है, पर ये कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो इस प्रेस रिलीज में ये सिग्नलिंग तो कर दी है कि रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया जाएगा, पर कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। बाकी इंटरनली काम चल ही रहा है। मल्टीपल जगह रेड्स हो रही हैं, देश के अंदर के गद्दारों को पकड़ा जा रहा है, और एक बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क जो है ये बस्ट किया जा रहा है। तो ये जिस तरीके का अटैक है ये 26/11 से भी ज़्यादा घातक हो सकता था। ये चीज़ माइंड में रखी जा रही है, और इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये न्यू नॉर्म है। लेकिन अब हमें लेसन्स भी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर से मिले हैं, जिसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ये चीज़ हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी नज़र आ रही है। अमेरिका की साइड से जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनका भी स्टेटमेंट आया है, जिन्होंने ये कहा है कि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक है। यूएस ने इस मामले में इंडिया से डिस्कशन किया है, उन्होंने यहाँ पर असिस्टेंस भी ऑफर किया है, पर इंडिया खुद इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसको सेक्रेटरी रूबियो ने अप्रिशिएट किया है और कहा है कि इंडियंस प्रोफेशनल्स हैं इस मामले में, और यहाँ पर इंडिया का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, उसकी तारीफ भी उन्होंने करी है। साथ में पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको भी उन्होंने एक्नॉलेज किया है। बाकी इजराइल की साइड से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रखा है, वो इंडिया के साथ शुरुआत से ही खड़े हैं, और दूसरी कंट्रीज ने भी सॉलिडेरिटी शोकेस करी है। तो अभी जो अप्रोच है ये इंटरनल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने पर है, उसके बाद हम एक्सटर्नली बात करेंगे, जैसा कि नज़र आ रहा है। बाकी इस बार चीज़ें ज़्यादा डिवास्टेटिंग भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रॉपर प्रिपरेशन चल रही है। मल्टीपल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज चल रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, सारे इक्विपमेंट्स जो हैं ये डिप्लॉयड हैं। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर निकल कर सामने आई है कि जितने भी ये जो इंडिया के एंटी नेशनल्स हैं जो कि ये गतिविधि में इन्वॉल्व थे, ये टर्की गए हुए थे और ये अपने हैंडलर्स से वहीं पर मिले हैं। तो उस एंगल को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। तो कई तथ्य यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये आएंगे वैसे वैसे हम आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।